हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट न्यूज़ को। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कनाडा ने ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई घोषित किया। एक कनाडा ने IRGC सैन्य बल है ईरान का, उसको क्या कर दिया है, आतंकवादी इकाई घोषित कर दिया है। IRGC का फुल फॉर्म है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स, ठीक है, जो ईरानी सशस्त्र बलों की एक शाखा है जो आतंकवादी, इसको क्या कर दिया है, आतंकवादी घोषित कर दिया है। किसने? कनाडा ने। इससे पहले इसको अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित कर रखा है, ठीक है। चलिए समूह का नाम याद रखिएगा, IRGC किस देश का है? कनाडा, वहाँ का, ईरान का है, ठीक है। किसने घोषित किया आतंकवादी? कनाडा ने। आज मनाया जाएगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024। तो आप जानते हैं कि पीएम मोदी 21 जून 2024 को जम्मू कश्मीर, कहाँ पे इस बार थे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय, कौन सा नंबर का? 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री इसके प्रचार के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं हमेशा, ठीक है। इस बार कहाँ पे हुआ है, करवाया इन्होंने, नेतृत्व कहाँ पे किया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से, ठीक है। 10वें नंबर का है और 2015 से शुरू हुआ था। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस 2024। और इस बार जो योग दिवस था उसका थीम क्या था? तो स्वयं और समाज के लिए योग, ठीक है, स्वयं और समाज के लिए योग। और जो विश्व शरणार्थी दिवस है इसका थीम है एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का थीम हो गया। अगला है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को मिला है 63वां स्थान, ठीक है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां। तो इसमें जो है विश्व आर्थिक मंच ने भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वां स्थान दिया है। पिछले वर्ष इसका जो स्थान था कितना था? 67। तो ये कितने 4 पायदान उछाल मारा है। अच्छा हुआ है इसका, भारत का, ठीक है, सुधार हुआ है। और इसमें जो फर्स्ट पे रहा है स्वीडन, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, फिर फ्रांस है, ठीक है। याद रखिए, पहले पे स्वीडन है, फिर डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर स्विट्जरलैंड और फिर फ्रांस, ओके। इसमें जो चीन है वो 20वें स्थान पर है, भारत 63वें स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर्स, SOGA 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत चीन के बाद दूसरा देश बन गया है, ठीक है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024, ओके। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित शोध संस्थान हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI, ठीक है, द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा, इसको कहते हैं शॉर्ट में SOGA 2024 के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 5 वर्ष से कम आयु के 464 बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। हर वर्ष लगभग 5 वर्ष से कम आयु के 464 बच्चे केवल किससे? वायु प्रदूषण से ही मर जाते हैं, ठीक। चलिए, और चीन में सबसे ज़्यादा मरते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों और बीमारियों ने 2021 में दुनिया भर में 8.1 मिलियन लोगों की जान ले ली, जिसमें से 4 में से 1 मौत भारत में हुई थी। जितनी मौतें हुई थी, 8.1 मिलियन मौतें हुई थी, उनमें से हर एक चौथा आदमी क्या था? भारतीय था, ठीक है। चलिए अगला है कि नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर पहली बार देखी एक रहस्यमयी चट्टान, जिसको नाम क्या दिया? एटोको पॉइंट। क्या नाम दिया है? एटोको पॉइंट। चलिए, नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर की खोज करते समय एक अभूतपूर्व खोज की, जो वैज्ञानिकों को संभवतः वहां पर कई युगों पहले मौजूद जीवन के बारे में जानकारी दे सकती है। एटोको पॉइंट नामक अजीबोगरीब बोल्डर की चौड़ाई लगभग 18 इंच और ऊंचाई 14 इंच की है। यह धब्बेदार और स्पष्ट रूप से हल्के रंग का था, ठीक है। तो किस क्रेटर के बगल में खोजा गया है? ये जेजेरो क्रेटर, ठीक है। और इस पॉइंट का क्या नाम रखा गया है? एटोको पॉइंट। इसकी खोज हुई है, ठीक है। इसका आप इमेज देख सकते हैं, ये है 18 इंच बाई 14 इंच का है, ठीक है।
परसिवरेंस रोवर के बारे में जान लीजिए। तो परसिवरेंस मंगल ग्रह पर भेजी गई एक सबसे उन्नत, सबसे महंगी और सबसे परिष्कृत मोबाइल प्रयोगशाला है। यह नासा के मंगल 2020 मिशन का केंद्र बिंदु है। इसमें छोटा रोबोटिक और समाक्षीय हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी भी शामिल है। लॉन्च इसका कब हुआ था? तो लॉन्च किया था इसको 30 जुलाई 2020 को, और लैंडिंग कब इसकी हुई थी? तो यह 2021 में हुई थी। ठीक है, परसिवरेंस रोवर की। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सर्वाधिक शिकायतों की सूची में उत्तर प्रदेश है शीर्ष राज्य। ठीक है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसमें जब देखा गया कि कौन से प्रदेश से सबसे ज़्यादा शिकायत आई है, तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा शिकायत आई है। ठीक, 6492 शिकायतों के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पे है। फिर दिल्ली में हुई हैं शिकायतें सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, बिहार और फिर एमपी। तो टॉप 5 देख लीजिए: उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, हरियाणा। ठीक है, तो बिहार एमपी तक याद रखिए आप। इस साल जून में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू को सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। और किस चीज़ के लिए प्राप्त हुई हैं? सम्मान के अधिकार के बारे में, जहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों का श्रेणियों का सवाल है। सबसे ज़्यादा 3567 शिकायतें सम्मान के अधिकार श्रेणी से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा और के अलावा उत्पीड़न भी इसमें शामिल है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से, और अगर श्रेणी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा सम्मान के अधिकार श्रेणी में सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। गुजरात को सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किया गया है सम्मानित। तो किसने सम्मानित किया है? भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सम्मानित किया है। नई दिल्ली में गुजरात ने जो है पवन ऊर्जा के मामले में तमिलनाडु को पीछे कर दिया है। अभी तक तमिलनाडु आगे था, अब गुजरात सबसे आगे हो गया है। उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार को सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का दिया है निर्देश। ठीक है, कौन से उच्च न्यायालय ने? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने। ठीक है, जो है सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का जो है आदेश दिया है बंगाल सरकार को। तो चलिए आगे देखते हैं अगला। यूपी सरकार महाराजगंज में दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का करेगी उद्घाटन। यूपी में हो रहा है, यूपी का एक जिला है महाराजगंज, वहीं पे। तो एशियाई राजा गिद्ध, या इसको लाल सिर वाले गिद्ध भी कहते हैं। इनका गिद्धों का जो सिर रहता है वो लाल रहता है, लाल कलर का, तो इनको राजा गिद्ध भी कहा जाता है। तो इनका पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है उद्घाटन कहाँ पे होगा? इनका महाराजगंज में, यूपी के। ठीक है, इनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। एशियाई राजा गिद्ध गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। संरक्षण केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग में 1.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह एक अत्याधुनिक केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये जो है आपका भारत में कितने 9 प्रजातियां हैं गिद्धों की पूरी टोटल। भारत में 9 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। क्या क्या नाम है? तो ओरिएंटल व्हाइट ब्लैक बैक्ड, ठीक है, लॉन्ग्ड बिल्ड, ओके, स्लेंडर बिल्ड। तो बिल्ड नाम से जो आ रहे हैं इसको याद रखिएगा, ये गिद्ध हैं। फिर वहाँ पे जैसे पूछ लेता है ना कि कौन से क्या है, ये मेढक है, सर्प है, क्या क्या है, तो आप देखिए स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, तो ये सब क्या है? गिद्ध हैं। हिमालयन रेड हेडेड जो राजा गिद्ध कहा जाता है, मिस्र देशीय, बियर्डेड, ठीक है, सिनेरियन और यूरेशियन ग्रिफान। तो ये सब क्या हैं? गिद्धों की प्रजातियां हैं। लॉकी फर्ग्यूसन ने बनाया 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय T20 रिकॉर्ड। लॉकी फर्ग्यूसन जो है न्यूजीलैंड के ये आपके खिलाड़ी हैं और इन्होंने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेलते हुए 4 ओवर फेंका, चारों मेडन रहे और 3 विकेट इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा खिलाड़ी, मतलब सबसे अच्छा आज तक इनका रिकॉर्ड बन गया है। लगभग कोई भी ये रिकॉर्ड नहीं बना पाया था। नेपाली स्पिनर संदीप लामिछाने सबसे तेज विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, क्यों? ये देखिए, नेपाली स्पिनर संदीप लामिछाने ने बांग्लादेश के विरुद्ध इतिहास रच दिया। T20 फॉर्मेट में सबसे तेज
100 विकेट चटकाने वाले दुनिया के दूसरे स्पिनर बन गए हैं। उन्होंने 54 मैच खेलते हुए T20 क्रिकेट में 100 विकेट चटकाने का कारनामा किया है। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर पूरा होता है। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।